सन 1998 का सर्द दिन। कोहरा गहरा था और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ अपनी अपनी ट्रेनें पकड़ने की जल्दी में भागी जा रही थी। उसी भीड़ में एक कोने में प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास एक 5 साल का बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा था। भूखा, कांपता, अकेला। लोग आए, देखा और चले गए। किसी ने कहा, कहीं जेब कतरा ना हो। दूसरा बोला, अरे आजकल के बच्चे भी के लिए ड्रामा करते हैं। बच्चा सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रहा था, मम्मी, मम्मी। और तभी एक सिपाही, जिसका नाम था विजय सिंह, प्लेटफॉर्म पर पेट्रोलिंग कर रहा था। सर्दी में वर्दी के ऊपर ओवरकोट, आंखों में थकान और दिल में ड्यूटी का जुनून। उसकी नजर पड़ी उस बच्चे पर। पहले तो नजरें हटाई, फिर दिल से आवाज आई, अगर ये मेरा बच्चा होता तो। विजय दौड़कर बच्चे के पास आया। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? बच्चा सिर्फ रोता रहा। बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। अरे, कोई है इस बच्चे का? उसने आवाज लगाई। कोई नहीं आया। विजय ने उसे गोद में उठा लिया। यही था वो पल जब तकदीर ने दोनों की जिंदगियों को जोड़ दिया। बच्चे के पास ना कोई नाम था, ना कोई पता। विजय ने रिपोर्ट लिखवाई, स्टेशन मास्टर से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। विजय के सामने दो ही रास्ते थे, या तो उस बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दे या खुद उसकी देखभाल करें। पत्नी अंजलि ने शुरू में विरोध किया, हमारे खुद के 2 बच्चे हैं, घर चलाना मुश्किल है, तुम एक और लाओगे। लेकिन जब उसने शौर्य की आंखों में डर और लाचारी देखी, उसका दिल पिघल गया। विजय ने बच्चे का नाम रखा शौर्य, क्योंकि उस बच्चे ने उस दिन अकेले डर और भूख से जूझते हुए हिम्मत दिखाई थी। शौर्य अब स्कूल जाने लगा। बाकी बच्चों के लिए स्कूल सामान्य था, पर उसके लिए एक सपना। पेंसिल, बैग, यूनिफॉर्म, ये सब चीजें उसे किसी खजाने की तरह लगती थी। लेकिन स्कूल में कुछ बच्चे उसे ताने मारते, ये तो स्टेशन से उठा है, इसका बाप कोई नहीं है। शौर्य चुपचाप सहता, मगर जब भी रोता, विजय उसे एक बात कहता, तू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी पहचान है। यही शब्द बनते गए शौर्य की प्रेरणा। शौर्य को पढ़ाई से प्यार हो गया। वो किताबों में खो जाता और सपने देखता कि वो भी एक दिन वर्दी पहनेगा। पुलिस की वर्दी, विजय पापा जैसी। क्लास में टॉप करता, मगर आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। विजय अब रिटायर होने वाला था और घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। शौर्य ने 10वीं के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, अखबार बांटे ताकि अपने कॉलेज की फीस भर सके। एक दिन एक आदमी ने उसे कहा, पुलिस में क्या जाएगा बेटा, रिश्वत लगती है, पैसे वालों का खेल है। शौर्य की आंखों में आग थी, मैं वर्दी पहनूंगा, बिना 1 रुपए रिश्वत दिए। अब शौर्य का सपना सिर्फ पुलिस में जाना नहीं था, बल्कि इंडियन पुलिस सर्विस IPS बनना था। वो दिन रात पढ़ाई करता, खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, बस एक सपना, DGP बनकर अपने पापा को सैल्यूट करना। UPSC की कोचिंग का पैसा नहीं था, वो खुद किताबें उधार लेकर पढ़ता। कई बार भूखा सोना पड़ता, मगर हिम्मत नहीं टूटी। अंततः जब पहली बार UPSC दिया, फेल हो गया। लोगों ने कहा, तेरी औकात नहीं है, मगर विजय ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जितनी बार गिर उतनी बार उठ बेटा। यही असली शौर्य है। हार के बाद डिप्रेशन ने जकड़ा, लेकिन उस स्टेशन की याद आई जहां वो एक भूखा बच्चा था और कोई नहीं था सिवाय विजय के। वो उठा, फिर से पढ़ाई की, इस बार और डबल मेहनत के साथ। मोबाइल तक नहीं रखा, सोशल मीडिया बंद, हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई। और आखिरकार दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू में पूछा गया, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? शौर्य ने जवाब दिया, एक पुलिस वाला जिसने मुझे रेलवे स्टेशन से उठाया। और फिर वो दिन आया UPSC रिजल्ट नाम, शौर्य विजय सिंह सर्विस IPS काडरे। उत्तर प्रदेश पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटी। विजय की आंखों में आंसू थे। अब तू मेरा बेटा नहीं, मेरे देश का बेटा है। विजय शौर्य ने ट्रेनिंग पूरी की और पहली पोस्टिंग एक छोटे जिले में ESP के रूप में मिली। एक दिन केस आया, रेलवे स्टेशन के पास एक बच्चा मिला, भूखा, अकेला। शौर्य ने खुद जाकर केस देखा। उस बच्चे को देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया। उसने उस बच्चे को उठाया, गले लगाया, आज से तू अकेला नहीं है। उस दिन शौर्य ने बाल संरक्षण केंद्र के लिए एक स्पेशल फंड शुरू कराया।
ताकि कोई और शौर्य अकेले रोता न रह जाए। समय बीता और शौर्य अपनी ईमानदारी, मेहनत और संवेदनशीलता से तेजी से प्रमोट होता गया। एएसपी से एसपी, एसपी से डिग, डिग से एडीजी और फिर शौर्य विजय सिंह बने उत्तर प्रदेश के सबसे युवा डीजीपी 20 साल बाद। डीजीपी शौर्य विजय सिन्हा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक सरकारी प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वही प्लेटफॉर्म नंबर 6, वही कोना, वही खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया। मैं भी कभी यही एक कोने में बैठकर रोया करता था, मगर एक सिपाही ने मुझे उठाया। आज मैं उस उठाए गए बच्चे की वर्दी में आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हूं। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। एक दिन विजय बीमार पड़े, अस्पताल में भर्ती थे। शौर्य ने वर्दी पहनकर पूरी पुलिस फोर्स के साथ विजय के सामने खड़ा होकर सलामी दी। जो बच्चा तुमने गोद में उठाया था, आज तुम्हें सलाम कर रहा है, पापा। विजय की आंखों में चमक और गर्व। मैं जानता था तू करेगा। शौर्य ने एक फाउंडेशन शुरू किया, विजय मानव सेवा ट्रस्ट, जो हर साल रेलवे स्टेशन पर मिले बच्चों की शिक्षा, संरक्षण और सुरक्षा का काम करता। उनका मिशन था हर रोते हुए बच्चे को एक नया भविष्य देना। और इस तरह एक दिन वो बच्चा जो गुम था, देश का मार्गदर्शक बन गया। अंत एक गोद ने जो किया, वो लाखों सिस्टम नहीं कर पाए। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।